हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तरकाशी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका पिथौरागढ़, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो यह आपका चंपावत। चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो इनमें बताना है आपको कौन सा जो भूकंप आया था ये सर्वाधिक तीव्रता का था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली। चमोली जनपद में जो सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया था, यह आया था वर्ष 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रपुर। रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये क्या आपका पिथौरागढ़, और एक है चंपावत, और एक है उधमसिंह नगर। ये 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो फ्रेंड्स, 3 जनपद आपके चाइना से भी सीमा बनाते हैं। जो राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये 3 जनपद आपके चीन से सीमा बनाते हैं, और 3 जनपद आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये बनाता है पिथौरागढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो देखो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपका नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी, पश्चिम वाले यहाँ पे आपको पश्चिमी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और पूर्वी भी। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है, यह राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पहाड़ों के राजा की नाम करें तो पहाड़ों के राजा के नाम से जाना जाता है चक्राता को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है। तो ये सभी आपके दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
हल्द्वानी। हल्द्वानी के पास राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है आपका शिमला दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच बीच व्यापार होता था। तो देखो फ्रेंड, जो पहले यहाँ पे 1962 जो भारत चाइना का युद्ध होता है, तो इससे पहले जो यहाँ पे जो व्यापार होता था, तो ये होता था पिथौरागढ़ के दर्रों से। बी वाला इसका सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ के जो काफ़ी फेमस दर्रा है लिपुलेख दर्रा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा आपके किस जनपद में है, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और इन्हीं दर्रों से यहाँ पे तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ जो धाम है, यह आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और यह आपके किन पर्वतों के मध्य है, तो यह आपके नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। तो यदि यहाँ पे हिम आच्छादित पूछे जाए या सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए, तो ये आपकी नंदा देवी पश्चिमी, ये वाला इसका सही आंसर होगा, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फूलों की घाटी स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो फूलों की घाटी है, यह आपके चमोली जनपद में है। और यहाँ पे बताना है कि आप किस हिमालय क्षेत्र में आता है, तो ये आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो चमोली जनपद है यह किस क्षेत्र में आता है, तो आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जो पटवारी लेखपाल के यहाँ पे जो एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि आप अल्मोड़ा आपके किस हिमालय क्षेत्र में आता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो फूलों की घाटी या चमोली जनपद है, ये आपके किस हिमालय क्षेत्र में आता है, तो आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में दून कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाह्य हिमालय क्षेत्र, या जिसे शिवालिक हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, या अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बागेश्वर को पिथौरागढ़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका ट्रेल पास दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी विलियम ट्रेल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थांगला। थांगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और इसके अलावा उत्तरकाशी को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका थांगला हो गया, मुलिंगला, नेलांग और साग चोगला। ये चार दर्रे आपके उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, थांगला, मुलिंगला, नेलंग और साग चोगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उपस्थिति, या केवल ए या केवल ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। उत्तराखंड में जो
यहाँ पे भूकंप आते हैं, ये प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में बाढ़ आने के सबसे प्रमुख कारण है। तो इसका भी सही आंसर होगा डी वाला, भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण राज्य में बाढ़ आती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य हिमालय क्षेत्र। तो देखो फ्रेंड्स, बाह्य हिमालय क्षेत्र को ही शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिवालिक क्षेत्र या बाह्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नगर टिहरी। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आंतरिक जिला होते क्या हैं, पहले इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे जिले जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिलों को कहा जाता है आंतरिक जिले। तो उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं, एक आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये 4 जिले आंतरिक जिले हैं, ये तो ना तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं, ये पूर्णतः आंतरिक जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 तो आपके गढ़वाल क्षेत्र के हैं, टिहरी और रुद्रप्रयाग, और 2 आपके कुमाऊं क्षेत्र के हैं, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। तो देखो फ्रेंड, जो पिथौरागढ़ है यह उत्तराखंड राज्य का यहाँ पे जो सबसे पूर्वी जिला है, यह पिथौरागढ़। यह नेपाल से भी सर्वाधिक सीमा बनाता है और चाइना यानी चीन से भी ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद आपका पिथौरागढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स, मैदानी क्षेत्र में आते हैं जो आते हैं 2 जनपद आते हैं राज्य के, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी। तो ये रुड़की हो गया, लक्सर हो गया, खानपुर या चानापुरी, या सभी आपके हरिद्वार में आते हैं, मंगलोर या लांदोरा। तो ये सभी आपके मैदानी क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर होगा। यदि केवल मैदानी जिले पूछे जाएं तो मैदानी जिले केवल 2 हैं राज्य के, एक आपका हरिद्वार है और एक है आपका उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। देखो फ्रेंड्स, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बारपुर और काशीपुर खटीमा, ये सभी आपके तराई क्षेत्र में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग बसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 750 से 1300 मीटर शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है, जिसमें से आपका 86.007% आपका पर्वतीय क्षेत्र है और 13.93 आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो पर्वतीय आपका 86.07% है और 13.93 आपका यह मैदानी क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, शिवालिक श्रेणी के यदि अन्य नाम की बात करें तो इसे ही बाह्य हिमालय क्षेत्र या हिमालय का पाद भी से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माना दर्रा स्थित है? तो माना दर्रा आपके अपने राज्य उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून स्थित है? तो राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध दून है ये आपका देहरा जो दून है ये आपके देहरादून में ही है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति सैल सल व धर्मक है? तो ये सभी आपके दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधा तौली श्रेणी अंग है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी को। और दूधा तौली श्रेणी आपके आते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में लघु हिमालय भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्षेत्र में आता है आपका दूधा तौली श्रेणी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो दूधा तौली श्रेणी है आपके 3 जनपदों में फैली है, एक है आपका चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है, मध्य हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी भी आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स, पर्यटकों की नगरी के नाम से फेमस है आपका रानीखेत, और यह भी आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे उत्तराखंडी एमसीक्यू से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।